स्पॉन्डिल का मतलब होता है वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लामेशन किसके अंदर है, वन और मोर, एक या दो वर्टिब्रा के जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर। यही से हम दूसरा नाम दे सकते हैं डिजीज को, ट्यूबरकुलस डिजीज। ठीक है, ऑफ द वर्टिब्रा, लेकिन वो भी वर्टिब्रा के अंदर। अब इसकी सिमिलर डिजीज या इसकी टाइप्स आगे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले एंक्लोजिंग। एंक्लोजिंग की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली होता क्या है कि ये जो वर्टिब्रा हैं एक दूसरे से फ्यूज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और फ्यूज होने के बाद में पर्सन जो है वो रिजिड हो जाएगा। ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसके लिए मैंने वीडियो अलग से डाला हुआ। ये जो अगला वर्ड आ रहा है डिफॉर्म्स, इसकी अगर हम बात करेंगे तो जनरली एक लैटिन वर्ड है, और अगर किसी सेल, ऑर्गन या टिश्यू की शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो उस कंडीशन में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है ओस्टियोफाइट्स, इसका अच्छा एग्जाम्पल है। हाइपरट्रोपिक, अब हाइपरट्रोपिक वर्ड जो है, इसके लिए अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो हाइपरट्रोपिक कंडीशन में एबनॉर्मल एक्सेसिव ग्रोथ, मतलब कोई भी एक ग्रोथ है जरूरत से ज़्यादा, या उसे हम एबनॉर्मल ग्रोथ कहेंगे, एक्सेसिव ग्रोथ। किसी ऑर्गन में हो सकती है, टिश्यू में हो सकती है। कोई भी इंडिविजुअल सेल के जो नंबर हैं, किसी भी कारण से किसी भी इंडिविजुअल सेल के नंबर्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो ये हाइपरट्रोफी से वर्ड ओरिजिनेट है, हाइपरट्रोपिक। अगला वर्ड जो है वो है कुम्बेल डिजीज। ठीक है, अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अवस्कुलर नेक्रोसिस। उसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के कारण जो टिश्यू है वो डेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेल्स जो है वहाँ पे डेड होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब कंसर्न किस चीज़ का है, क्योंकि स्पॉन्डिल का है। तो अगर डिजीज आएगी, टिश्यू डेड होंगे तो किस में होंगे, किसके अंदर होंगे, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, एक अगला जो वर्ड आता है ये है मेरिस्टेम्पल। ये एक ओल्ड नाम है एंक्लोजिंग का। इसे हम क्या कह सकते हैं कि पहले इसके लिए जो मेरिस्टेम्पल यूज किया जाता था, अब सेम उसके लिए एंक्लोजिंग वर्ड यूज किया जाता है। अगला जो ये वर्ड आता है, ये आता है रूमेटॉइड। अब देखिए जो रूमेटॉइड वर्ड है, रूमेटॉइड जो वर्ड है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो रिसेंबलिंग रूमेटिज्म। ठीक है, अब जो ये है रूमेटिज्म क्या है, कंडीशन अफेक्टिंग द जॉइंट्स, जो जॉइंट्स को कंडीशन अफेक्ट करती है उसके लिए। इसका एक एग्जांपल जो है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आता है ट्यूबरकुलस। अब देखिए जनरली ट्यूबरकुलस जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक बड़ा वीडियो बनाया हुआ है, देख सकते हैं। ट्यूबरकुलस जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब ये इसका जो स्टार्टअप होता है वो होता तो है लंग्स से। ठीक है, प्राइमरली ये इफेक्टेड करता है लंग्स को, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है वो कंडीशन किस चीज की आ रही है, स्पॉन्डिल की। ठीक, तो स्पॉन्डिल ट्यूबरकुलस मतलब जो हमारे वर्टिब्राज हैं या वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर अगर टीबी के साइन बनते हैं तो उस कंडीशन को स्पॉन्डिल ट्यूबरकुलस काउंट किया जाता है। ठीक है, हाँ, इफेक्ट इसका जो शुरू होता है, स्टार्टिंग इसकी जो होती है वो मोस्टली लंग से शुरू होती है। जैसे ये हम लोग पढ़ रहे थे स्पॉन्डिलाइटिस, उसी तरह से आपको एक वर्ड और पढ़ने में आएगा स्पॉन्डिलाइटिक। अब इसमें एस और यहाँ पे सी का डिफरेंस आएगा। बाकी अगर हम देखें तो इट रेफर टू एनीथिंग रिलेटेड टू और अफेक्टेड बाय द स्पॉन्डिलाइटिस। आल कॉपी है उस वर्ड की, बस फॉर्म बदली हुई है। ठीक है, एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द स्पाइन, वही कंडीशन है सेम, बस इसकी जो है वो फॉर्म सेकंड आई हुई।